मोमबत्तियों की ऐसी कायनात दिखी जो बुझकर शाश्वत अंधेरा दिए जा रही थी। समूची धरती पर एक जैसी अनगिनत कहानियां दिखीं जिनके सिरे एक दूसरे से अछूते थे, लेकिन वे समय के साथ बस बहे जा रहे थे। वो कलयुग ही था जो काले उड़ते आसमान के पर्दों के परे झंझावत के बीच बीच झांक रहा था। कभी कच्छ के नमकीले कछार दलदल की गीली दीवारों से मिलकर लहरों में बदलते दिखे। मौत के योगफल से निर्धारित होता हुआ युद्ध का फैसला दिखा। अक्षौहिणी चतुर्दशी विनाश के साथ दिखा, प्रश्नों से उपराम ईश्वर। ये कविता मैंने आपको सुनाई। ये कमलेश्वर के उपन्यास कितने पाकिस्तान पर आधारित है और इसको यतीश कुमार जी ने लिखा है। हमारे दौर के अच्छे कवि हैं। मैं आपको बता रहा हूं लगातार कि आविर्भाव नाम की उनकी किताब आई है, जिसमें उन्होंने 11 कालजयी उपन्यासों को पढ़ने के बाद उनके अंदर से जो कविताएं निकली उनको दर्ज किया है। तो आज मैं चौथा उपन्यास कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, उस पर उपजी हुई कविताएं पढ़ रहा हूं। तो अगली कविता है कि चलना अपनी जगह है और पहुंचना अपनी जगह। चलना अपनी जगह है और पहुंचना अपनी जगह। सोचना कितना आसान है और सोचे हुए को जीना कितना मुश्किल। उसने कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम। तपाक से जवाब मिला कि तकसीम नहीं हुई होती तो कायनात भी खूबसूरत होती। उसने देश और आदेश के साथ मोहब्बत को तकसीम होते देखा। प्रेम छिपकली की पूंछ है, बिछड़कर मरती नहीं और ज्यादा तड़पती है। प्रेम छिपकली की पूंछ है, बिछड़कर मरती नहीं और ज्यादा तड़पती है। पलकों की लहरें तेजी से उठने गिरने लगी, होठ तितलियों के पंख की तरह खुलने और कांपने लगे। नीम की पीली पत्तियां झरने लगी। पत्तियों का झरना अंधेरे का मौसम है और ये अंधेरा ही है जो पत्ती पत्ती झर रहा है। पेड़ के सारे पत्ते झर गए, बस एक खलिश के साथ चांद टंगा रह गया। फिर से पढ़ूं, एक बार और पढ़ता हूं ये कि चलना अपनी जगह है और पहुंचना अपनी जगह है। ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। चलना अपनी जगह है और पहुंचना अपनी जगह। सोचना कितना आसान है और सोचे हुए को जीना कितना मुश्किल। उसने कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम। तपाक से जवाब मिला कि तकसीम नहीं हुई होती तो कायनात भी खूबसूरत होती। उसने देश और आदेश के साथ मोहब्बत को तकसीम होते देखा। प्रेम छिपकली की पूंछ है, बिछड़कर मरती नहीं और ज्यादा तड़पती है। पलकों की लहरें तेजी से उठने गिरने लगी। होठ तितलियों के पंख की तरह खुलने और कांपने लगे। नीम की पीली पत्तियां झरने लगी। पत्तियों का झरना अंधेरे का मौसम है, या ये अंधेरा ही है जो पत्ती पत्ती झर रहा है। पेड़ के सारे पत्ते झर गए, बस एक खलिश के साथ टंगा रह गया चांद। अद्भुत है। चलिए, आखिरी दो कविताएं कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास, यतीश कुमार जी की कविताएं। कि गुलामी अगर बादशाह की हो तब भी सर कलम करती है, और अगर प्रजा की हो तो खुद ही कलम होती है। इन हादसों के बीच आदम खोया रहा ढूंढने में आंसुओं से पवित्र दूसरी चीज। मंदिरों की बाती और मरघट के दिए के बीच हम भटकते रहे। इन सब के बीच तिरोहित हुई आवाजें सिसकियों के साथ उभरती हुई कहती हैं, ईश्वर के अवतरण का इंतजार ही जिंदा रखता है संस्कृति और सभ्यताओं को। आखिरी कविता जी सुनिए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि यश अपयश का अंतर विरोध अब पहला सा नहीं रहा। यश अपयश का अंतर विरोध अब पहले सा नहीं रहा। प्रमथ्यु का गिद्ध थक चुका है बेतरह। गिलगमेश बुद्ध से मिलकर खुद को ढूंढ रहा है। अंधे अदीब को सब साफ साफ दिख रहा है। कबीर पोखरण में बौद्ध वृक्ष लगा रहा है और आदम मोक्ष की बजाय मृत्यु के अन्वेषण में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। जरायमान का फैलाव इस कदर है कि नारा दीवारें लगा रही हैं।
आज हौसलों से नहीं, इश्तहार से लड़े जा रहे हैं युद्ध। युद्ध के बाहर और भीतर पराजय और दुर्भाग्य रेल की दो पटरियों सी साथ साथ चल रहे हैं। इन सभी दृश्यों के बीच सवाल अब भी आंखें तरेरे खड़ा है कि और कितने पाकिस्तान। बहुत बढ़िया यतीश जी, ये कविता जो मैंने आपको सुनाई कमलेश्वर का बहुचर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान पर आधारित थी। आविर्भाव यतीश कुमार जी की कविता संग्रह है जो 11 कालजयी उपन्यासों पर आधारित कविताओं से उपजा है। आप इन कविताओं को पढ़ें, मेरे साथ रहें, मुझसे सुनें, इश्क करते रहें, मोहब्बत करते रहें, चाहे किसी इंसान से, चाहे कविताओं से, चाहे किताबों से।